नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके बीच में एक शानदार वीडियो के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत विभाग हिंदी सेकंड ग्रेड परीक्षा में जो व्याकरण के प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे उसकी आज हम करने वाले हैं तैयारी। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं और संस्कृत विभाग की जो सेकंड ग्रेड हिंदी की परीक्षा होगी उसमें व्याकरण के प्रश्न आपको अधिक संख्या में देखने को मिलेंगे। तो संभवतः इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो करते हैं इन प्रश्नों को हल। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? वह बहुत सज्जन है, ये तो शुद्ध है। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है। तो प्रिय विद्यार्थियों, चक्र और पहिया तो एक ही बात है, तो ये शुद्ध नहीं है। बाकी ये दोनों शुद्ध हैं, तो विकल्प इसका दूसरा सही होगा। गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है, तो आप याद रखेंगे गांठ बांधना मुहावरे का अर्थ है स्थायी रूप से याद रखना। तीसरा प्रश्न है, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गया। उसका प्राण निकल गया, तो यहाँ किस प्रकार की अशुद्धि है? तो वचन संबंधी। शुद्ध होना चाहिए था उसके प्राण, उसका नहीं, तो यहाँ वचन संबंधी अशुद्धि है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंतस्थ वर्ण नहीं है? तो अंतस्थ वर्ण कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। तो व भी है, य भी है, र भी है। कौन सा अंतस्थ वर्ण नहीं है? अ वाला। विकल्प दूसरा सही होगा। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ड उत्क्षिप्त वर्ण है, बिल्कुल है। म स्पर्श व्यंजन है, बिल्कुल है। स संघर्षी वर्ण है, बिल्कुल है। ह अल्प्राण व्यंजन है, जी नहीं। ह महाप्राण व्यंजन है, तो विकल्प तीसरा सही होगा। संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड हिंदी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न संभवतः देखने को मिलते हैं। आप अपनी तैयारी को इन प्रश्नों के माध्यम से और भी बेहतर बना सकते हैं। इनको आप खुद भी सोल्व करें और एक एक विकल्प को समझकर सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करें। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? प्रिय विद्यार्थियों, तत्सम का मतलब संस्कृत भाषा का शब्द, तो इनमें से तत्सम कौन सा है? तो ये चंद्र बिंदु वाले तो तद्भव होते हैं, और ये खुराक भी विदेशी भाषा का शब्द है। तो हमें तो तत्सम तक पहुंचना है, तो तत्सम है गुहा। ये तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है गुफा। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? तो शादी, नशा, अंगूर, ये तो तीनों विदेशी भाषाओं के हैं। नाग शब्द विदेशी नहीं है, तो ये विकल्प चौथा सही होगा। आठवां प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आप गौर करेंगे, जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, तो ये तीनों ही भाववाचक है, पर प्रश्न पूछा गया है जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा। तो शिशु से बनी है शेषव, यह है जातिवाचक से बनी भाववाचक संज्ञा। विकल्प पहला सही होगा। नवा प्रश्न है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है? तो ओ, औ, ये दोनों कंठोष्ठ हैं, तो यहाँ विकल्प तीसरा सही होगा, ओ वाला, ये है कंठोष्ठ। ये मिसप्रिंट है, अशुद्ध लिखा हुआ है, इसको आप सही करेंगे, कंठोष्ठ। तो अगला प्रश्न आप देखेंगे, इनमें से द्विकर्मक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? तो द्विकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? राम ने रमेश को केला खिलाया, बिल्कुल ये द्विकर्मक क्रिया है। विकल्प तीसरा सही है। 11वां प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अव्यय की श्रेणी में आते हैं? तो इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अव्यय की श्रेणी में आते हैं? तो विकल्प इसका दूसरा सही होगा, अब एवं भी, ये तीनों ही अव्यय हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर, वाह तुम तो कलाकार निकले, इस वाक्य में कौन कौन से अव्यय हैं? तो वाह तो है विस्मय सूचक, और तो है निपात, तो यानी इसमें निपात और विस्मय सूचक दोनों हैं, और दोनों ही अव्यय के अंतर्गत आते हैं। 13वां प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ? तो धीरे धीरे अव्यय, और यह नियमित
भी अव्यय है, ये भी अव्यय है, न, तो इसमें अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ, राम मंदिर जाता है, विकल्प दूसरा सही है। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप, इनमें से किस वाक्य में विशेषण उपवाक्य है? तो विशेषण की पहचान है जो से जुड़ा हुआ वाक्य है, और जब जो के साथ सो आ जाए तब वो क्रिया विशेषण बन जाता है, और अकेला केवल जो ही हो तो वो होगा विशेषण। तो पूछा गया विशेषण उपवाक्य कौन सा है, तो देखेंगे केवल जो होना चाहिए, जो के साथ सो नहीं होना चाहिए। ये रहा, मैंने एक लड़का देखा जो बहुत दुबला था, यह है विशेषण उपवाक्य, और जो के साथ सो आ जाए तो क्रिया विशेषण हो जाएगा, याद रखेंगे। इसमें विकल्प पहला सही होगा। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न संभवतः देखने को मिलते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है? हिंदी के सरल वाक्य में कर्म कर्ता क्रिया का क्रम होता है। जी बिल्कुल, एक मिनट हम ध्यान से देखेंगे। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, हिंदी के सरल वाक्य में कर्म कर्ता क्रिया का क्रम होता है। दूसरा, संयुक्त वाक्य में केवल दो ही उपवाक्य होते हैं। तीसरा, मिश्र वाक्य में संज्ञा उपवाक्य प्राय की से आरंभ होते हैं। जी बिल्कुल, इसमें शुद्ध है तीसरा वाला। आगे प्रश्न नंबर 16, किस विकल्प के सभी शब्द अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं? अधिकरण तत्पुरुष के उदाहरण हैं जिसमें मैं और पर का भाव हो। विकल्प चौथा सही होगा, तल्लीन, पर्वतारोहण, आत्ममुग्ध। प्रश्न नंबर 17, किस विकल्प में सही संधि नहीं है? कवि धन ईश्वर, बिल्कुल सही है, कविश्वर। समुद्र धन उर्मी, समुद्रोर्मी, ये भी सही है। मनुधन अंतर, मनुअंतर, ये भी सही है। पितृधन अनुमति, पितृनुमति होगा। यहाँ पित्रानुमति लिखा हुआ है पर आ की मात्रा नहीं लगेगी, पितृनुमति, तो ये अशुद्ध है, विकल्प चौथा। इनमें से किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? अब 3 उपसर्ग किसमें हैं? तो सु, वी और अव, इसमें 3 उपसर्ग है। सुव्यवस्थित शब्द में 3 है, सु, वी और एक अव। तो इस शब्द में कितने उपसर्ग हैं? 3 उपसर्ग हैं। एक तो अव है, एक सु है और एक वी भी है, यानी इसमें 3 उपसर्ग हैं। विकल्प पहला सही है। 19वां प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? हम दर्द, हम उपसर्ग है। हम वतन, ये भी हम उपसर्ग है। हम राही, यहाँ भी हम उपसर्ग है। हम लोग, जी यहाँ हम उपसर्ग नहीं है, यहाँ हम है सर्वनाम, ये उपसर्ग नहीं है, विकल्प तीसरा सही होगा। 20वां प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? कृत का तात्पर्य है जिसका संबंध क्रिया से हो, तो कारक शब्द में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये याद रखेंगे आप। 21वां प्रश्न है, हृदयहीन शब्द इनमें से किस समास का उदाहरण है? तो हृदयहीन इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 21वां प्रश्न में विकल्प 1 नंबर सही है। 22वां प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो किसमें विलोम शब्द नहीं है? तो सृष्टि का प्रलय विलोम है, उन्मिलन का निमिलन विलोम है, शुक्ल का कृष्ण विलोम है, सम्मुख का विमुख होता है विलोम, पर यहाँ विलोम सही नहीं है। सम्मुख का अभिमुख, ये कोई विलोम नहीं है, विकल्प पहला सही होगा। दूसरों पर आश्रित रहने वाला परावलंबी, बिल्कुल राइट, तीसरा ऑप्शन सही है इसका। अब आप देखेंगे प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द ज्वाला से संबंधित नहीं है? अग्निशिखा, लो, लपट, ये तीनों ज्वाला से संबंधित है, जाला शब्द अलग है इनसे, तो ये विकल्प चौथा सही होगा। 25वां प्रश्न आप देखेंगे, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? परस्पर पर्यायवाची नहीं है तो याद रखेंगे आप, विकल्प चौथा सही होगा, क्योंकि इसमें
सभी शब्द एक दूसरे के पर्याय नहीं हैं। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? तो सभी शब्द तत्सम हैं, तत्सम यानी संस्कृत के हैं, तो वो है भाटक और स्फटिक। पहला विकल्प सही होगा। प्रश्न नंबर 27, जोगी मार हाथ में छार कहावत का भावार्थ इनमें से कौन सा है? निर्बल को मारने से कोई लाभ नहीं। पहला विकल्प सही है। निम्नांकित में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है? तंदुरुस्त। विकल्प दूसरा। 29वां प्रश्न, निम्नांकित में से अशुद्ध वाक्य है। नौजवान युवकों को आगे आना चाहिए। तो जवान और युवक तो एक ही बात हुई, तो ये अशुद्ध है, बाकी तीनों शुद्ध है। 30वां प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है। भ्रमर पुष्पों के पराग को चूसता है। ये वाक्य अशुद्ध है। मुझे बहुत प्यास लगी है, महेश अनेक कलाओं में दक्ष है, इसी नदी का घाट बहुत चौड़ा है। तो तीनों सही है, पहला अशुद्ध वाक्य है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो विकल्प चौथा सही होगा। किरीट, अत्युक्ति, प्रागैतिहासिक तीनों शुद्ध हैं। 32वां प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? अशुद्ध, बाकी तीनों विकल्प सही हैं जो शुद्ध शब्दों से बने हैं। यानी आप प्रश्न को समझें, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, सभी शब्द अशुद्ध हैं, सॉरी, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो विकल्प दूसरा सही होगा। यह भी अशुद्ध है, यह भी अशुद्ध है और यह भी अशुद्ध है। विकल्प दूसरा सही होगा। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 33, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? तो घृत और नवनीत दोनों ही तत्सम हैं, अर्थात संस्कृत के हैं। प्रश्न नंबर 34, निम्नांकित में से तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द कौन सा है? कंगन, ये तद्भव शब्द है, बाकी तीनों तत्सम है। तो प्रश्न नंबर 35, किस विकल्प के सभी शब्द विदेशी मूल के हैं? तो मकान और दरवाज़ा दोनों ही विदेशी मूल के या विदेशी भाषा के शब्द हैं। प्रश्न नंबर 36, देशज शब्द है। तो तेंदुआ एक देशज शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, याद रखेंगे, तेंदुआ शब्द देशज है। अगला प्रश्न है, अक्षोहिणी शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो अक्षधन ऊहिनी, तीसरा विकल्प सही होगा। किस सामासिक पद, ये मिसप्रिंट है, किस सामासिक, सामाजिक नहीं है, क्या ये? किस सामासिक पद का सही विग्रह नहीं हुआ है? तो रण विमुख, रण में विमुख, ये तो सही है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये भी सही है। दूरागत, दूर से आगत, ये भी सही है। पराधीन, पर के अधीन, ये गलत है, तो विकल्प दूसरा सही होगा। गुरु शब्द का अर्थ नहीं है। तो गुरु शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? भारी, अहंकारी, श्रद्धेय, तीनों तो है, ये नहीं है, तीसरा विकल्प। प्रश्न नंबर 40, किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म अर्थ भेद सुसंगत नहीं है? अब्ज, कमल, अब्द, बादल, राइट है ये तो। अनल, आग, अनिल, हवा, ये भी सही है। द्वीप, ये छोटा ई है, तो छोटा ई वाला जो द्वीप है इसका मतलब होता है हाथी, जबकि यहाँ लिखा हुआ है टापू। और बड़ा वाला जो द्वीप है इसका मतलब होता है टापू, यहाँ लिखा हुआ है हाथी, तो यही गलत है। बाकी निहत, निहित, तो निहत मरा हुआ, निहित संलग्न या छिपा हुआ, ये तो सही है। तो इसमें याद रखेंगे, ये प पूरा मिसप्रिंट हो गया है, ये प पूरा है दीप में। तो छोटे ई की मात्रा वाला जो दीप है इसका मतलब होता है हाथी, और बड़ी ई की मात्रा वाला दीप होता है टापू। पर ये आगे पीछे लिखिए होने के कारण ये सुसंगत नहीं माना जाएगा, तो विकल्प तीसरा ही सही होगा। 41वां प्रश्न है, असंभव कार्य करना उचित मुहावरा होगा आकाश के तारे तोड़ना। जिगीषा, जिगीषा जीतने की इच्छा, दूसरा विकल्प सही होगा। नाक का बाल होना, अधिक प्रिय होना, ये तो आसान है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। अक्कल पर पर्दा पड़ना, बुद्धि मारी जाना। कष्ट पर कष्ट आना, कंगाली में आटा गीला। 46वां प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम
शब्द युग्म है तो किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म है? तो अज्ञ का विज्ञ। हाँ, अगला 47वां है सैंधव वाजी घोटक किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ये अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची 48वां प्रश्न देखते हैं, पर्यायवाची से संबंधित है। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? तो आपको बता दें कौन सा विकल्प असंगत है, तो तीसरा विकल्प असंगत है इसमें। 49वां प्रश्न देखें, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, दूसरा ऑप्शन राइट होगा। प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग है, न कि प्र। 50वां प्रश्न है, प्रत्यय के योग से बना विशेषण है, तो प्रत्यय के योग से बना विशेषण है कुलीन। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक